तो वो फ्रेशर था तो उसको शायद इतना आइडिया नहीं था, तो उसको लगा कि सारे ऑब्स्टिकल को 2 बार रिपीट करना है। तो वो सारे ऑब्स्टिकल से बर्मा ब्रिज है, वो एक साइड से जा रहा है, दूसरी साइड टच करके दोबारा फर्स्ट साइड पे आ रहा है। इंटरव्यू के बाद सर मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं उतना श्योर नहीं था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं और थोड़ा जस्टिफाई कर सकता था। पर फिर ये था कि वही जब एसएसबी में जाते हो ना तो एक बार हो जाता है मतलब टास्क, तो इसमें ये नहीं कि भाई नहीं यार मेरा तो जीटीओ बेकार गया, तो उस चक्कर में क्या फिर सारे टास्क अपने बेकार कर लोगे। Your last message to the aspirant who is preparing outside, जो कभी ना कभी तू उसके जैसा था, उस एस्पिरेंट की तरह, ठीक है, एंड हु इज़ नॉट एबल टू क्लियर रिटन, हु इज़ एमिंग फॉर रिटन, हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इस एसएसबी, वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए तेरा क्या मैसेज है? तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका फौजी शो में। दिस इज द सेकेंड पार्ट of our conversation with Harsh. First part में it was all about SSB preparation and his journey so far, and this part will be about his SSB experience. कैसा रहा 5 दिन का सफ़र, क्या क्या सीखा, टेस्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या बकचोदियाँ हुई दोस्तों के साथ। तो हर्ष बता भाई, क्या कैसा रहा 5 दिन का सफ़र, और व्हाट ऑल डिड यू लर्न, और क्या दोस्त बने, फनी किस्से सब बता ऑडियंस को। यहाँ पे तेरा स्टेज है, यू आर एट द सेंटर। थैंक यू सर। सर ऐसा है कि 5 दिन के सर वो दिन तो लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं, कि मतलब चाहे हो चाहे ना हो, मतलब वो एक दिन याद तो जरूर रहते हैं हर किसी को कि हाँ क्या क्या हुआ था, कैसे मजे आते हैं। मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का एसएसबी बोरिंग रहता होगा कि यार बस टेस्ट ही टेस्ट हुए हैं और कुछ वो नहीं। मतलब सबकी एसएसबी में अपने अपने फनी किस्से जरूर होते हैं। तो ऐसे ही सर सिमिलर मेरा था कि सबसे पहले दिन सर हमारे वो होता है स्क्रीनिंग हुआ। स्क्रीनिंग में सर हमारे आए थे 196 स्टूडेंट्स आए थे, जिसमें से 80 स्क्रीनिंग इन हुए थे। तो उन 80 के ग्रुप में से उन्होंने फिर 88 के 10 ग्रुप बनाए थे। तो मेरा ग्रुप सेकंड था, तो मेरा चेस नंबर था 9। तो 1 से 8 और फिर 9 से 16, तो हमारा सर ये ग्रुप था। और एएफएसबी में सर क्या होता है कि उसी दिन स्क्रीनिंग के जस्ट बाद साइकोलॉजी भी उसी दिन लेते हैं। तो साइक भी मतलब इतने सारे सुबह के हेक्टिक प्रोसेस के बाद साइक मतलब अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि साइक ही मतलब एसएसबी में सबसे ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस होता है। इसमें आपके मतलब पूरे हाथ हाथ सब दुख जाते हैं करते करते, इतने सारे टीएटी डब्ल्यूएटी लिखते हैं। तो इसका यही एडवांटेज है कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिस अगर पहले से हो, खास करके डब्ल्यूएटी की, तो वो क्या है कि थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है किसी और चीज के, मतलब जो अगर आप बिना विदाउट प्रैक्टिस जाओगे। ऐसे ही सिमिलर है, अपनी एसडी वगैरह पहले से थोड़ी सी प्रिपेयर करके जाओ, तो वहाँ पे टाइम सेव हो जाता है। तो अगर जल्दी आपकी एसडी हो जाती है तो आप अपने कोई पुरानी एसआरटी या कोई आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये था सर, मतलब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी तो मैंने अपनी साइक में 60 डब्ल्यूएटी करी थी, तो वो मुझे काफी लग रहा था कि हाँ अच्छा मतलब है 60 डब्ल्यूएटी का रिकॉर्ड। तो वो था सर। उसके बाद साइक के बाद नेक्स्ट डे सर हमारे ग्रुप का जीटीओ प्लान था। तो हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए थे वहाँ पे, रिपोर्ट यहाँ पे उन्होंने बुलाया था कि इस ग्राउंड में आ जाना सुबह। तो फिर एनसीओ में लेके गए वहाँ से। तो सबसे पहले सर हम बिल्डिंग में गए, वहाँ पे उन्होंने हमारे वही जो इंडोर टास्क होते हैं जैसे कि सर जीपी और अपने क्या कहते हैं कई सारे ग्रुप डिस्कशन जो 2 होते हैं वो हुए। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में भी मतलब सर जो जीपी और ये सब सिंपल थे, जो एकदम बेसिक होते हैं ना कि गाइडलाइंस की आपको पहले अच्छे से लोगों को सुनना है, मतलब जो दे रहे हैं जीटीओ गाइडलाइंस उनको सुनो। और कोई जो छोटी मोटी बात आप नोटिस कर सकते हो कि कोई जो आपको आगे सॉल्यूशन में हेल्प कर सकती है, तो वो थोड़ा फोकस रहना है। मतलब ये पूरे एसएसजी प्रोसेस में ना खेलो मस्ती करो सब अच्छा है, लेकिन जैसी टास्क कोई चालू हो जाए
उसमें तुरंत फोकस हो जाना कि हाँ अब मतलब यहाँ पे ठीक है, अब टाइम पास एक साइड और अब इस पे थोड़ा फोकस होके थोड़ा वर्क करते हैं। तो वो था सर। उसके बाद हम बाहर गए, हमारा लेक्चर हुआ, उसके बाद सारे ऑब्स्टिकल्स हुए। तो हमारे क्या कहते हैं जो ग्रुप में कमांड टास्क से मेरे को 5 बच्चों ने बुलाया था 8 के ग्रुप में से। तो वहाँ पे भी थोड़ा वो था मेरे को कि हाँ अभी तक तो अच्छा जा रहा है, जीटीओ भी और साइक भी मेरी काफी ठीक गई थी, तो मुझे लग रहा था कि साइक तक का तो अच्छा है। जीटीओ का सर एक काफी फनी इंसिडेंट जो मुझे लग रहा है वो ये था कि सर हमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए समझा रहे थे कि सबसे पहले उन्होंने ऑब्स्टिकल हमें रोप समझाया कि आपको रोप क्लाइंब, वर्टिकल रोप क्लाइंब है, इसको आपको चढ़ना है, ऊपर जो पोल होता है उसको टच करके वापस नीचे आ जाना है। तो एक चेस्ट नंबर शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है वो चेस्ट नंबर 14 था। तो उसको वो फ्रेशर था तो उसको शायद इतना आइडिया नहीं था, तो उसको लगा कि सारे ऑब्स्टिकल को 2 बार रिपीट करना है। तो वो सारे ऑब्स्टिकल से बर्मा ब्रिज है वो एक साइड से जा रहा है, दूसरी साइड टच करके दोबारा फर्स्ट साइड पे आ रहा है। ऐसी जो वो है बैलेंसिंग बीम सब चीजों को दोनों दोनों तरफ से कर रहा था। तो मेरा उसके बाद ही था, तो जो वो था क्या कहते हैं अपना ग्राउंड्समैन होता है, वो मेरे को देख के बोलता कि भाई कैसा, मतलब उसने गाली दी थी एक, तो बोलता भाई कैसा ये आदमी है। तो ये काफी फनी था वहां पे। और वो करे जा रहा है, उसी चक्कर में उसके शायद 4 ही ऑब्स्टिकल हो पाए थे। तो वो था, वो भी काउंट तो होगा, हाँ 4 होंगे। यस हाँ मतलब काउंट तो हुए होंगे। और उस चक्कर में उसके फिर बाद में आके बता रहा अच्छा ये करने थे। हमने कहा भाई तू सारा ऑब्स्टिकल 2 बार क्यों कर रहा था? कहते मुझे लगा कि सारे दोबारा ही करने हैं। तो वो उसके चक्कर में थोड़ा रहा। तो ये जीटीओ का सर था एक फनी सा इंसिडेंट। और बाकी सर उसके नेक्स्ट डे सर मेरा इंटरव्यू था, प्रेसिडेंट ने सर मेरा इंटरव्यू लिया था सुबह सुबह। तो मैं गया वहाँ पे हॉल, मतलब उसमें तो काफी अच्छा था, मतलब वो सिविल ड्रेस में होते हैं, तो सिविल ड्रेस में थे, वहाँ पे फॉर्मल्स में थे। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया मेरा, पूछा कि कहाँ से हो क्या हो, कोई इंटरव्यू के बारे में भी सर वो मतलब काफी ज्यादा मतलब 99% जो आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो आपका पीआईक्यू बेस्ड होगा। कुछ खास जैसे मैं बताया कि पढ़ के तो मैं सर काफी कुछ गया था, मतलब टेक्निकल चीजें, तो उन्होंने कुछ इतना खास पूछा नहीं मुझसे। एक आध क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहते हो और उसकी 1-2 डिटेल, बस। बाकी इतना कुछ खास नहीं कि सारे प्लेन्स की डिटेल पूछे। तो 99% आपका इंटरव्यू पर्सनली हुआ कि आप कहाँ से हो, अपने स्टेट के बारे में, अपनी डिस्ट्रिक्ट या और जो भी मतलब आपसे चीज रिलेटेड है वो सब पूछेंगे। जैसे मेरे से जेई वही पूछ रहे थे कि इसके वजह क्यों किया और कोई बैकअप क्यों नहीं। तो ये था सर। इंटरव्यू के बाद सर मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं उतना श्योर नहीं था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं और थोड़ा जस्टिफाई कर सकता था। पर फिर ये था कि वो जब एसएससी में जाते हो ना तो एक बार हो जाता है मतलब टास्क, तो इसमें ये नहीं कि भाई नहीं यार मेरा तो जीटीओ बेकार गया, तो उस चक्कर में क्या फिर सारे टास्क अपने बेकार कर लोगे। जैसे ही कोई टास्क खत्म हो जाए, चाहे अच्छा जाए चाहे बेकार जाए, मूव ऑन की ठीक है अब तो जो होना था हो गया, अब कॉन्फ्रेंस में देखेंगे। तो ऐसे ही और फिर वहीं पे सर जो वहाँ पे हम बैठे थे तो एनसीओ ने गाइडलाइन दी थी कि सब बच्चे 9 बजे रात को मतलब लाइट्स बंद करके सो जाएंगे। हम लोग सर हमारे जैसे ग्रुप था, हम लोग ने क्या किया वहां से स्पोर्ट्स रूम से बैट बॉल इशू कराया था सुबह, हमने उसे रिटर्न किया ही नहीं, मतलब फर्स्ट डे हमने इशू कर लिया था, हमने 5 दिन तक उसको वापस किया ही नहीं। हम लोग रात में पूरा 1-1 बजे तक सारे बेड से एक साइड शिफ्ट करके हम लोग क्रिकेट खेलते थे पूरे। तो वो और दूसरे ग्रुप के भी बच्चे आ जाते थे कभी कभी तो रात में। तो तो ये जो था सर। एनसीओ है वो आता नहीं था राउंड्स पे? नहीं सर ऐसे चेकिंग करने तो कोई खास आया नहीं, पहले तो बोल रहे थे कि चेकिंग भी होगी, कोई आया नहीं लेकिन। ओके बढ़िया है। हमारे टाइम पे तो बहुत कुछ करता था, हमारा वाला ठीक नहीं था। चलो एनीवेज, फिर एक बार जब ये एसएसबी जब क्लियर हुई, ठीक है, तो वो मोमेंट कैसा था? बिकॉज यू हैव बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 2 years ऑलमोस्ट, है ना? सो यस सर। व्हाट वर योर इमोशंस, व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड जब वो आते ना असेस, ओके नाउ आई विल अनाउंस द चेस्ट नंबर्स, तो उसका प्रोसेस बता। सर हमारे तो कॉन्फ्रेंस में सर मतलब ऐसा था कि कॉन्फ्रेंस भी थी सर, उसका भी एक अलग ही मतलब इतनी जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस में सब कुछ होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। बैठते हैं वो पूछते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाउ वाज योर स्टे एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू लर्न इन दिस 5 days। तो मैंने बताया कि सर मैंने बिलियर्ड्स खेला, सीखा, फ्रेंड्स बनाए काफी नए। तो कहते हैं अच्छा, और वॉलीबॉल खेला। तो ये 2-4 स्पोर्ट्स। फिर उन्होंने पूछा था कि इन योर ओपिनियन व्हिच इज योर बेस्ट टास्क इन व्हिच परफॉर्म। तो मैंने कहा सर आई थिंक माय बेस्ट परफॉर्मेंस इज इन जीटीओ एंड देन साइक एंड देन इंटरव्यू। तो प्रेसिडेंट बिल्कुल जस्ट सामने बैठते कॉन्फ्रेंस में। तो मेरी उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे लग रहा था कि यार मैंने प्रेसिडेंट भी सामने बैठे हैं, मैंने उनके सामने बोल दिया कि मेरा इंटरव्यू सबसे बेकार गया है। तो पर फिर वही जैसे मैंने कहा कि मैं फिर मूव ऑन कर देता था कि छोड़ देखा जाएगा अब तो जो होगा। तो ऐसे फिर सर जो काफी देर लग गई थी सर, 80 बच्चों की मतलब कॉन्फ्रेंस में टाइम तो लगता ही है। तो हमारा रिजल्ट शायद 3-4 बजे तक आया था। ओके तो वहां पे हम बैठे हुए थे, फिर उन्होंने बोला कि नाउ वी विल कॉलिंग द नेम्स ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो उन्होंने फिर सबसे पहले बोला चेस्ट नंबर 3,
फिर सेकंड नंबर पे मेरा था चेस्ट नंबर 9। तो वही सर मतलब ऐसा मैं उठ के गया स्टेज तक, मतलब उन्होंने कहा था कि स्टेज पे आ जाना, तो स्टेज पे गए। फिर हमारे उसमें से टोटल 11 बच्चे हम रिकमेंड हुए थे, तो हम 11 बच्चे उन्होंने बुलाए, फिर हम अपना लगेज वगैरह लेके गए। फिर मैंने मतलब फोन भी सर वो तो बड़ी मुश्किल से लेते, जैसे मैंने सुना है कई एसएसबी में आपको फोन मिल जाता है 5 डेज के लिए भी, शायद बीच बीच में कभी मिल जाता है, लेकिन एएफएसबी में ऐसा भी नहीं था। वो तो पहले दिन ही ले लिया था उन्होंने, और लास्ट दिन भी बड़ी मुश्किल से एक बार कॉल करने के लिए दिया था। तो मैंने फिर अपने फादर को कॉल किया कि हेलो पापा मैं रिकमेंड हो गया, तो उधर से उनका ये रिप्लाई था कि अच्छा बहुत बढ़िया शाबाश, है ना। तो वही मतलब जिसके लिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हाँ एक बार फादर जरूर बोले कि शाबाश लाइफ में कुछ किया है था, तो वही वाली फीलिंग आई थी सर कि हाँ हमने भी अब कुछ करा, अचीव कर लिया है। मैं जब रिकमेंड हुआ था मैं पापा को कॉल करके रो रहा था, मैं दबा कर। और मेरे पापा भी सेम जो तूने बोला ना, सेम मोमेंट था। और मेरे को बोलते अभी जो तुझे खुशी के आंसू है ये बड़े जल्दी दुख में बदलने वाले हैं और दर्द में बदलने वाले हैं, एक बार तू इंडिया पहुंचेगा तो। और लिटरली फर्स्ट टर्म में हम सबके साथ वही हुआ, पूरे कोर्स के साथ। इतना खोल दे एकदम, धागा खोल दे एकदम। बट चलो ठीक है, मजा आया लगा था कर भाई। दी। गुड यार। फिर मेडिकल्स में कैसा क्या हुआ तेरे साथ? सर मेडिकल क्या है कि हमारा 1 महीने बाद का होता है, जैसे एसएसबी में तो डायरेक्ट शायद उसके सेकंड डे से नेक्स्ट डे से चालू हो जाता है। इसमें क्या टाइम देते हैं, तो हमारे को 1 मंथ का टाइम दिया था, और हमारा मेडिकल था सर एएफसीएमई न्यू दिल्ली सुब्रतो पार्क। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे मतलब हम ऐसे एक बोर्ड के नहीं बच्चे थे, सारे मिक्स बोर्ड, मतलब कोई गुवाहाटी का है, कोई वाराणसी का है, कोई देहरादून का, तो ऐसे सब मिक्स बच्चे आए थे। तो वहाँ पे भी हमने काफी मजे किए। उसका सर मतलब वही सब सबसे फनी इंसिडेंट सर सर्जिकल के ही होते हैं। तो तो हम सब जा रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई क्या होता है, किसी किसी को कुछ खास पता तो है नहीं कि भाई क्या करना है अंदर जाके। तो जो कोई पहला बंदा गया है वो आके ऑर्डर आ रहा है कि नहीं भाई बहुत वो है, बहुत ये है, ऐसे ही कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो मतलब क्या, लेकिन एकदम जनरल कोई प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस है तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं, आप तो जाओ जाके बस मतलब जो जो कह रहे हैं ऐसे इंस्ट्रक्शन उनके फॉलो करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेकिन सर मेडिकल से भी अपने मजे आते हैं, क्योंकि सब अच्छे दोस्त होते हैं, वहाँ पे भी हम गेम्स खेलते हैं, रूम्स भी वहाँ पे मिलते हैं, टीवी भी मिला हुआ था, हमें तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम भी मिला हुआ था, तो हम पिक्चर देख रहे थे। ओ भाई पार्टी करो तुम तो। गुड यार। तो यार 5 तो वहाँ दिन। पे सर टीवी हाँ। सब, हर रूम में अपना पर्सनल कैबिन था, टू स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट्स का स्टे था उस रूम में, तो वाह टीवी था, सब कुछ था, प्रॉपर अच्छा स्टे यार, था। ये सिर्फ एयरफोर्स और नेवी वालों के ठाट है। आर्मी वालों का बस चले तंबू लगा दे एक। तंबू लगाओ, पूरी कंपनी डाल दो उसमें। बट चलो गुड। अच्छा, मेडिकल में मेडिकल 5 डे एक्सपीरियंस? नो सर, हमारा सर 2 डे का मेडिकल था, और थर्ड डे हमारी कॉन्फ्रेंस थी। तो 2 दिन में कैसे खत्म किया, मतलब क्या क्या टेस्ट होते हैं? सर ऐसा है ना कि मतलब जो ये एएफसीएम फैसिलिटी है, ये बनाई शायद मतलब इसलिए गई है कि बस टेस्टिंग के लिए ही है। जैसे बाकी एमएच वगैरह में तो सर ओपीडी भी चल रही है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हाँ, वेटिंग होती है। यहाँ पे इतना वेटिंग नहीं होता, मतलब बस तुरंत ही। टेस्ट पे टेस्ट होते रहते हैं लगातार। वो अच्छा है, वो बढ़िया है। डोंट हैव टू वेट। वी यूज्ड टू वेट फ्रॉम 9 to 3, 9 to 4, एंड देन डॉक्टर जाते हुए यूज्ड टू कॉल अस पूरे दिन के थके हुए, अब टेस्ट करा रहे हैं। दैट वाज स्केरी। हम अगर वही हमारे मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, इसमें आपने बताया था कि लास्ट में जाते थे, डॉक्टर कहता है 4-5 बच्चे एक साथ ही आ जाओ सर्जिकल के लिए। तो यार एग्जैक्टली हम 3 लोग थे। मैं, प्रांजल एंड बग्गा। बग्गा नहीं, सेनगुप्ता। सो हम 3 नंगे खड़े हैं, ठीक है, नंगे एकदम लाइक बेबीज, ठीक है। और वो सारे टेस्ट एक दूसरे के होते हुए देखे हमने, ठीक है। समझ लो, तो वो माइंड पे स्कार छोड़ देता है यार एक वो टेस्ट। जब वो खांसने को बोलते और झुकने को बोलते, लिटरली यार वो हम दोनों, अच्छा वी वर चिल्ड्रन। हमारे बाहर में जाके, बाहर निकल के बोला हम तीनों में से इस बारे में कोई बात जिंदगी भर नहीं करेगा। एक दूसरे को पैक्ट बोला। बट रियली इंडिया जाके तो फिर और भी बेशर्म हो जाते तुम, क्योंकि अब नंगे ही नहा रहे हो सब वहाँ पे इंडिया में। सो वो भी एक तगड़ जोश टाइप एक्सपीरियंस है। वहाँ पे जाकर ना ऐसा सबसे पहले तुम स्कैंडलाइज हो जाते हो यार, ये साला नंगा नहा रहा है सब। फिर बोलते हैं फकर ड्रॉप योर क्लोथ्स एंड जॉइन अस फॉर अ शावर। और फिर तुम भी उस पार्ट में
उसका अच्छा, लोगों को लगता है कि यार कैसे नहा लेते हैं, लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ नहाते ही नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है। गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, और जूनियर कैडेट अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो उसको थोड़ा रोलिंग भी कटवा करवा देते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है वॉशरूम में, ठीक है। और तुम यू आर लाइक, कोई तुम्हारा वही नहीं है कि तुम नंगे हो या नहीं हो, कुछ भी, एकदम यू आर लाइक शेमलेस ऑलमोस्ट। बट चलो ठीक है। और और फिर अभी तेरे में क्या रह गया है, ईयर का कुछ रह गया ना? हाँ सर, ईयर में सर मुझे टीआर मिला, लेफ्ट ईयर में वो ओके, उसमें मेरे को दिया है सब हियरिंग स्टैंडर्ड का। तो वो अब क्लियर हो वो गई एक है, बार राइट? अभी मेरे को 29 अप्रैल को जाना है। यस सर। ग्रेट, फिर तो कोई इशू नहीं है। मेरे को दिया था नॉक नीज, मेरे को था भी नहीं, जबरदस्ती दे दिया था मेरे को। मैं बाहर गया, डॉक्टर लॉस्ट है भाई, तेरे को क्यों दिया? फिर बेस हॉस्पिटल में गया तो इससे पहले वो मेरे को लेटा के देखता, मेजर करता, कुछ देखता, उसे दूर से ही बोल दिया, अरे यार यू गो, तेरा नहीं है। मेरा ऐसे क्लियर हो गया बेस हॉस्पिटल। फिर एक मेरा इनलार्ज लिवर का भी था, तो उसमें उसने ऐसे देखा, उसमें क्या बोलते हैं वो मशीन पे, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो उसमें वो देखा, बोलता खाल से तू दारू पीता है? तो मैंने बोला नो सर, आई डोंट ड्रिंक। तो बोलता अच्छा, हमें तो चाहिए दारू पीने वाले, पास। और भेज दिया उसने मेरे को। ओ जोश टाइप आदमी थे यार। डॉक्टर कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स तो, और कुछ डॉक्टर इतने सन की होते हैं। एक हमारी डॉक्टर थी, नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी इनिशियल बताता हूँ, डॉक्टर ईपी बोलना ठीक है, ठीक है, ईपी, एसएसबी इलाहाबाद में। सो शी वॉज आई स्पेशलिस्ट, एंड शी हरसेल्फ यूज्ड टू वियर स्पेक्स, बट उसने सबको कुछ ना कुछ देती थी, वो सबको, यंग यंग लोगों को कैटरैक्ट दे रही है पकड़ पकड़ के। और मेरे को कुछ दिया था कि मेरे को स्क्विंटाइज या कुछ ऐसा दिया था, डाइवर्जेंस कुछ, ऐसे बहुत बड़ा टर्म था वो, कि ऐसे उंगली वाला करते ना तो मेरी दोनों आंखें ऐसे हाँ डाइवर्ज हो जाती। सो वो उसने मेरे को दिया था, और मतलब स्टूपिड, और सबको दिया हमारे पूरे कोर्स को। और से मैं बेस हॉस्पिटल में गया तो उसने मेरे को 3-4 बार मेरा वो टेस्ट कराया, वो वाला ना। तो वो बोलता तेरे को सब तो ठीक है, पता नहीं क्यों दिया, तेरे को कौन है? तो मैंने उसका नाम लिया, बता अरे यार वो पागल औरत है, छोड़। वो भी तंग आ रखे कि बच्चे, हम ही मेडिकल फीस से करते हैं उनका। तो यही है यार मैक्सिमम का डॉक्टर। सर बेस में क्लियर हो जाता है, कोई अगर हाँ बहुत सीरियस इशू ना हो तो कोई ऐसी हाँ, टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल, बेस हॉस्पिटल इज़ अ गुड प्लेस, आई हैव गुड फॉन्ड मेमोरीज ऑफ बेस हॉस्पिटल। चलो, बट इन माई फादर वॉज बोर्न इन बेस हॉस्पिटल, तो हमारी फैमिली को हमेशा बेस हॉस्पिटल ने ध्यान रखा है। चलो, एनीवेज, तो यार योर लास्ट मैसेज टू द एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग आउटसाइड, जो कभी ना कभी तू उसके जैसा था, उस एस्पिरेंट की तरह, ठीक है, एंड हु इज़ नॉट एबल टू क्लियर रिटन, हु इज़ एमिंग फॉर रिटन, हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एसएसबी, वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए तेरा क्या मैसेज है? सर, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द रिटर्न का सर ऐसा ही है कि एक तो सिर्फ सर मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, अगर चाहे आता है चाहे नहीं आता। तो मैथ्स के लिए सर अपना वही एनसीईआरटी करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, और जो भी पढ़ाई वाला है सर वो तो करना ही पड़ेगा रिटर्न के लिए, है ना। और सर पढ़ाई में मतलब पेपर की मैं बताऊं तो सर रिटर्न की ना मतलब ज्यादा सर आप पढ़ने से ज्यादा थोड़ी स्ट्रेटेजी थोड़ी इंपॉर्टेंट है रिटर्न निकालने के लिए। तो अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ कि यार मेरे को कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से नहीं करने, ज्योग्राफी करनी है नहीं करनी, क्या सही टाइम है क्या नहीं है। तो वो करके रिटर्न एक बार क्लियर करो, क्योंकि वो भी मतलब वो तो फर्स्ट स्टेप ही है। उसके बाद सर अगर एसएसबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपनी एक बार नरेशन पे ध्यान जरूर दो, मतलब जितना, क्योंकि नरेशन में भी मतलब मैं कहूँगा कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर काम करो, क्योंकि एसएसबी चाहे हो चाहे ना हो ये लाइफ लॉन्ग आपके आगे बहुत काम आएगी। क्योंकि इंग्लिश का ऐसा है कि ये तो आगे हर जगह ही आजकल डिमांड में है। बिल्कुल। तो अपना नरेशन पे काफी फोकस रखो। और बाकी तो सर जो जितने भी पार्ट है अपने एसएसबी के, चाहे साइक हो, जीटीओ हो, इंटरव्यू, इसके लिए थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है और आपकी प्रैक्टिस है तो फिर इसमें कोई बहुत बिग डील नहीं है, आराम से आप निकाल लीजिए। ग्रेट ग्रेट हर्ष। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा तुम लोगों को कि मोटिवेशन पे मत चलो। अपना मोटिवेशन, तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो तुम्हारा रील्स और तुम्हारे
सोशल मीडिया कंजम्पशन पे जो मोटिवेशन है वो सब से मोटिवेशन नहीं आना चाहिए तुम्हें, रेदर देन कि PYQs में तुमने कितने क्वेश्चन निकाल लिए, कितने क्वेश्चन सही है, तो उससे मोटिवेशन लो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट वुड हेल्प यू, ठीक है। आई वॉज लकी, मैं इंस्टाग्राम जनरेशन से नहीं था, माई ब्रदर इज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम जनरेशन, सो आई सी वॉट इज़ हैपनिंग देयर, ठीक है। पीपल आर रनिंग टुवर्ड्स कोल्ड कॉफ़ी एंड पेस्ट्री के किस्से, अभी मैं 2 वीडियो डालता हूँ हर्ष, ठीक है। एक में मैं डालूंगा ना कोल्ड कॉफ़ी पेस्ट्री के किस्से, एनडीए के किस्से, बेतरतीब व्यूज़, वाह सर मज़ा आ गया, ये वो, वही मैं कोई ऐसा वीडियो डालूंगा कोई बंदा अच्छी चीज़ें बता रहा है, ठीक है, जैसे SSB प्रिपेयर कैसे करे, रिटर्न प्रिपेयर कैसे करे, तो हाफ व्यूज से भी कम जो उसके कोल्ड कॉफ़ी वाले व्यूज है उसके हाफ से भी कम, बिकॉज पीपल आर वांटिंग टू कंज्यूम कंटेंट लाइक दैट। सो यू नो सो इसलिए मैं तुम सबको भी यही सजेस्ट करूँगा कि यू गाइज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, स्टार्ट स्टडिंग। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये बोलता हूँ, कुछ वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे को मेरे वीडियोस मत देखो, चाहे आई डोंट केयर, ठीक है, लेकिन तुम एट द एंड ऑफ द डे अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। और वीडियोस फौजी शो देखने से अच्छा अगर तुम फौजी शो पे किसी दिन आओगे, सो दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है, तुम रिकमेंड होके आओ, यू आर ऑन दिस शो, ठीक है। जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, एनीवेयर, यू आर ऑन दिस शो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नीदर आर यू, बट आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन SSB रिटर्न, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब सपना टूटता है। एंड एज अ पर्सन जिसका खुद टूटा है, वो भी इतनी पास अंतिम पग से आकर, सो इससे पास किसी का नहीं टूट सकता, बिलीव मी, ठीक है। सो बहुत बुरा लगता है, और उसको झेलने की ताकत शायद से तुम में से बहुत लोगों के पास ना हो, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ पढ़ना शुरू करो, और जोश टाइप करो बस, ठीक है, एंड स्टे हैप्पी। कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए तुम चाहे वीडियोस देखो, लेकिन अपना फोकस जो है, मेन फोकस, वो पढ़ाई पे रखो हमेशा, दैट वुड सेल यू थ्रू। सो थैंक यू हर्ष फॉर बीइंग सच अ लवली गेस्ट, एंड आई एम Yes. श्योर हमारा जो ऑडियंस है उसने पक्का तुझसे कुछ सीखा होगा बोथ एपिसोड्स, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर journey in academy, and always remember in academy that whenever you feel low, remember the reason why you wanted to join Air Force, ठीक है। एट टाइम Yes, यू sir. विल फील लो कि यार मैंने क्यों, मुझे ज्वाइन नहीं करनी, मेरा पैशन नहीं है ये, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, देन रिमेंबर दैट आंसर विच यू गिव टू दैट IO इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन एयर फोर्स, ठीक है। ओनली दैट आंसर विल सेल यू थ्रू। एंड मैं अपने पेरेंट्स की और भगत सिंह जी की छोटी सी फ़ोटो मेरे पास थी, वो मैं अपने अलमारी में लगाता था, दैट गेव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो एज यू सी, भगत सिंह जी हैज़ ऑलवेज बीन विद मी, सो Yes, sir. ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, जय।